नमस्कार। इस समय हम नाम धातु प्रक्रिया में पूर्व पाठ पर किस प्रत्यय और काम्यच प्रत्यय का विशेष करके हम अध्ययन कर चुके हैं और इस पाठ पर हम क्यंग प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। अन्य भी जो प्रत्यय आएंगे उनका भी हम सामान्य रूप से अध्ययन करते हैं। आप देख सकते हैं कि क्यंग प्रत्यय विधायक कौन कौन से सूत्र हैं और उनके वार्तिक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कि हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से और किन अर्थों में क्यंग प्रत्यय का विधान हमें प्राप्त होता है। तो प्रथम दृष्टया आचार अर्थ में इसकी प्रसिद्धि है और वहीं पर आपका उपमानादाचार्य ये सूत्र है। तो उपमान हो और कर्तृबोधक पद हो उससे आचार अर्थ में क्यंग प्रत्यय होता है। और कर्तुः क्यंग सलोपस्सा, यदि कहीं कहीं पर सकार की उपलब्धि होती है तो वहाँ पर उसका सकार का लोप होता है। आवश्यक नहीं कि सकार का लोप सब जगह हो, जहाँ सकार उपलब्ध है वहाँ उसका लोप होता है, जिसका उदाहरण हम आपको अनुपद ही दिखा रहे हैं। तो कष्टाय क्रमणे ये है आपका, क्रमण का अर्थ क्या आपका है, उत्साह अर्थ आपका है। कष्टाय क्रमणे उत्साहिते इत्यर्था। तो यहाँ पर चतुर्थंत से विधान किया है, इस कारण से कष्ट ज्ञे और उसमें क्यंग प्रत्यय का विधान, शुभ धातु प्रातिपदिक से धातु संज्ञा, विभक्ति का लोप, दीर्घादि का विधान, कष्टायते, इस प्रकार से आपका प्रयोग स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो जाता है। पुनः क्यंग प्रत्यय जो विधायक हैं वो कहाँ कहाँ पर करोति अर्थ में होता है आपका। शब्दम करोति शब्दायते, वैरम करोति वैरायते, कलहं करोति कलहायते, अभ्रम करोति अभ्रायते, कंडम करोति कंडवायते और मेघम करोति ति मेघायते, ऐसा आपका प्रयोग बनता है। तो इस तरह से ये हमें प्रत्येक सूत्रोपात्त शब्द से क्यंग प्रत्यय करने के बाद जिस प्रकार से कष्टायते में हमने जो प्रक्रिया है उसका अवगम किया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी शेष प्रक्रिया का हम ऊहन कर लेंगे तो उससे आपको स्पष्टतः हो जाएगा। एक प्रयोग हमने उदाहरण के लिए शब्दायते के रूप में स्पष्टतः आपको रखा है। शब्दम करोति, यहाँ उपमान अर्थ की प्रतीति नहीं है, इसलिए शब्दम करोति शब्दायते ऐसा प्रयोग है, अर्थात ध्वनिं करोति इत्यर्थः, ऐसा उसका प्रयोग माना जाता है। अब ऐसी स्थिति में कुछ जो आपके शब्द हैं, जैसे आपके प्रातिपदिक रूप हैं, सुदिन है, दुर्दिन है, निहार है, इन शब्दों से भी आपके इसी प्रत्यय में करोत अर्थ में इस प्रकार का प्रत्यय आपका विधान आपका होता है। तो लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है आपकी वो सुदिनायते, दुर्दिनायते, निहारायते, तो निहारमी वाचर्यति, सुदिनमी वाचर्यति, ये यहाँ पर उपमान गर्भित आचार की प्रतीति आपको होनी चाहिए, इतनी विशेष व्यवस्था है। अग्रिम सूत्र आपका है वेदना। वेदना का अभिप्राय क्या है कि यहाँ पर ज्ञान, यहाँ वेदना का अभिप्राय पीड़ा से नहीं ज्ञान अर्थ से है, उससे हम प्रत्यय का विधान करते हैं। सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम, अर्थात जो सुखादि का अनुभव है वो कर्तृगत हो, तब यहाँ ऐसी स्थिति में क्यंग प्रत्यय का हम विधान करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सुखायते, तो सुखम अनुभवती, ये भी उसका अभिप्राय है, सुख का अनुभव खुद कर रहा है, इसलिए सुखायते ऐसा आपका प्रयोग है। तो यहाँ पर क्यंग प्रत्यय और क्यंग प्रत्यय से धातु इत्यादि की व्यवस्था करके जो सामान्य है हमारा, दीर्घ का भी विधान कर देंगे, सुखायते इस प्रकार का हो जाएगा। और यह प्रत्यय उद्गमन अर्थ में भी ऊर्ध्वगमन, उद्गमन का मतलब क्या है, ऊर्ध्वगमन, ये आपका अर्थ है। इस अर्थ में से बाष्प का उदाहरण हम देंगे तो उसमें विधान करते हैं बाष्पायते। बाष्पायते का अभिप्राय हुआ ऊर्ध्वम गच्छति, ऐसा उसका अभिप्राय है। फेन शब्द से भी यहाँ हम प्रत्यय का विधान करते हैं। तो जैसे क्या है कि ये क्यंग प्रत्यय का विधान करते हैं, फेनायते, फेन इव आचर्यति, ऐसा, या फेनम अधिकम उद्गमति, ऐसा अर्थ कर देंगे। जहाँ अधिक मात्रा से फेन की उत्पत्ति हो, फेनायते, तो प्राचुर्य अर्थ को लेकर के भी यहाँ प्रत्यय का विधान हम देख सकते हैं।
पुनः हम क्यंग प्रत्यय के लिए और भी हम कुछ चीज़ देखते हैं। जहाँ भ्रसादी अर्थ है उससे भूवि है, अच्चय है, माने भ्रसादी शब्दों से भूवि अर्थ में, लेकिन वो च्वी प्रत्यांत न हो ऐसे हलंत से भी प्रत्यय का विधान हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भ्रसायते, तो अर्थात सामान्यतः कि यहाँ पर च्वी का अभिप्राय है कि अभूत तद्भाव में च्वी प्रत्यय का विधान होता है। जैसे नमाला अमाला, अमाला माला भवती, इमाली भवती, इस प्रकार का प्रयोग बनता है। तो यहाँ च्यर्थ ना हो, यहाँ वस्तुगत्या, यहाँ अप्राप्त विधि ना हो। जैसे कहते हैं ना कि च्वी में विधि प्राप्त नहीं है, वस्तु है नहीं, फिर भी वहाँ प्राप्त कराते हैं हम, तो अप्राप्त में विधान करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ वस्तुगत्या होना चाहिए। रस की तरह अर्थात जहाँ अधिक मात्रा में प्राचुर्य में प्रतीति हो जा रही है वहाँ पर भ्रसायते इस प्रकार का प्रयोग हमें मिलता है। कर्ण से चिकीर्षा अर्थ में, चिकीर्षा अर्थ में कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, इस अर्थ में भी प्रत्यय का विधान हमको होता है। तो यहाँ पर हमने वार्तिक का विधान किया, कर्ण से चिकीर्षा अर्थ में वार्तिक है। यद्यपि सामान्य विधान है फिर भी वार्तिक के विधान से चिकीर्षा अर्थ में प्रत्यय का विधान आपका होता है। तो ये उदाहरण आपके सामने जो स्पष्ट रूप से रखा हुआ है, इसकी प्रक्रिया जैसे पूर्व प्रयोगों में हमने सिद्ध किया है वैसे भी हम इसको विचार करते हैं। अब बर्तन, व्यवहार, क्रिया का संपादन, चरण अर्थ में भी प्रत्यय का विधान होता है। कर्मणो रोमंथ तपोभ्याम वर्ति चरोह, ये आपका सूत्र है, इससे क्यंग प्रत्यय का विधान होता है। जैसे रोमंथम वर्तयति, रोमंथायते, रोमंथ जो पशुओं की चरवणा है उस चरवणा क्रिया को रोमंथ कहते हैं। तो इसलिए रोमंथायते अर्थात रोमंथम करोति, ऐसा इसका सामान्यतः विग्रह दिखाई पड़ता है। और ये तपा शब्द आपका है, तो तप शब्द से भी क्या है कि जैसे हम करेंगे, तपस शब्द है आपका। जैसे हमने सकार के लोप करने की जो बात कही थी, कर्तुक्यंग सलोपस्य, इस प्रकार की बात कही थी, तो संभवतः यहाँ से सकार का लोप इत्यादि भी कर देंगे, तो ये तपस शब्द से एक आपको व्यवस्था बन जाती है। किस प्रत्यय इसी प्रकरण में आता है कि जो लोहितादि और डाच से किस प्रत्यय का विधान होता है। जैसे लोहितायते, तो यहाँ पर यहाँ लोहितम ही आचरित थे, लोहितायते, ऐसी वस्तु है जो लोहित की तरह आचरण कर रही है, तो किस प्रत्यय का विधान किया। चूँकि किस यहाँ भी स्थित है, इससे यहाँ पर भी आत्मनेपद का विधान हम करते हैं। और अग्रिम प्रक्रिया जब देखते हैं तो क्युप प्रत्यय भी ये आपका पाणिनि के मतानुसार बहुत से क्युप प्रत्यय के अर्थ हैं और उनके भाई विचार हम कर लेते हैं। तो आचार अर्थ में क्युप प्रत्यय का विधान यद्यपि नहीं है और हमें उपलब्ध नहीं होता है, फिर भी आचार अर्थ में यहाँ पर अवगल्भ अर्थ में और क्लीब अर्थ में, होड अर्थ में इन प्रत्ययों का क्युप प्रत्यय का विधान हमें विकल्प से करना है। तो अर्थात आचारार्थक क्युप प्रत्यय के लिए कोई सूत्र नहीं है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन ये वार्तिक का जो विधान है, इस वार्तिक के विधान से आचार अर्थ में हमें क्युप प्रत्यय के विधान की प्रतीति हमें उपलब्ध होती है। तो ये पहला वार्तिक है। दूसरा वार्तिक आपका है सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्युब्वा वक्तव्यः, जितने भी प्रातिपदिक हैं उनसे क्युप प्रत्यय का विधान होता है। हाँ, ये निश्चित है कि आचार अर्थ की ही प्रतीति यहाँ पर होगी। ये दूसरा वार्तिक आपके सामने है। इन वार्तिकों के द्वारा साक्षात पाणिनि प्रोक्त निर्देश के अभाव में भी यथोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम के दिशा निर्देश को प्राप्त करते हुए इन दोनों वार्तिक के माध्यम से हमें आचार अर्थ में प्रातिपदिकों से क्युप प्रत्यय की जो प्राप्ति का प्रामाण्य है वो उपलब्ध होता है। अब देखते हैं निंग प्रत्यय इसी प्रक्रिया में आता है। तो निंग प्रत्यय दो प्रकार से होता है, एक स्वार्थ में भी होता है और आपका करण अर्थ में भी निंग प्रत्यय का विधान होता है, जिनकी सूत्र सामग्री हम इस तरह से देखते हैं। करण अर्थ में जहाँ पर प्रत्यय का विधान करेंगे, पुच्छ भांड चिवरांग निंग, ये शब्द है आपका, इन शब्दों से चिवर साधि शब्दों से निंग प्रत्यय का विधान होता है। और करण अर्थ में होता है उत्पुक्षायते, भांडायते, चिवरायते, ये सारे उसके उदाहरण आपके मिलते हैं। ये ऐसा है। तो इस तरह से जैसे करेंगे कि पुच्छम करोति, ये करण अर्थ में है ना, तो करण का अभिप्राय यहाँ पर वो जो कृत्रिम करण है वो नहीं है। करण का अभिप्राय यहाँ क्रिया से है, क्योंकि धात्वर्थ प्रधान शब्द है, यहाँ पर भाव में है। तो करणम क्रिया यहाँ, क्योंकि दो प्रकार के शब्दों का आश्रय है हमारे यहाँ, कृत्रिम अकृत्रिम, उभय गतिरिहि भवति,
दोनों गतियाँ हैं। तो बहुत से कर्ण में दिव्या करण इत्यादि में क्रिया अर्थ ही ली गई है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी करण अर्थ में आपका प्रयोग हो जाएगा। उत्पुक्षायते, भांडायते, चिवरायते, ये आपके प्रयोग बनेंगे। फिर देखते हैं कि स्वार्थ में प्रत्यय का विधान होता है। जैसे हमने इसकी चर्चा भी की है, तो कवर्णिंग ये सूत्र है आपका। तो जो णिंग प्रत्यय है इसका कोई अपना अर्थ नहीं है। अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थी भवन्ति के नियम से इस स्वार्थ में इस प्रत्यय का विधान आपको होता है। हम समझते हैं कि इस प्रकार से जो नाम धातु की प्रक्रिया है, आपने देखा होगा कि हम पहले आचार अर्थ में कच प्रत्यय का विधान, क्यंग प्रत्यय का विधान, क्युप प्रत्यय का विधान और भी जो अवान्तर प्रत्यय आते हैं उन प्रत्ययों का विधान हम देख रहे हैं। मैं पुनः पुनः इस बात पर आग्रह रखता हूँ कि व्याकरण की प्रक्रिया वो लाघव मूलक प्रक्रिया है। जो अर्थ अत्यंत विस्तृत वाक्यों से या पद समूहों से कहे जा सकते हैं, व्याकरण की सूक्ष्म बुद्धि से या सामान्य प्रक्रिया से प्रत्यांत के माध्यम से, प्रत्यांत धातु के माध्यम से हम लोग एक ही वाक्य से बहुत ही विस्तृत अर्थ को हम अवगम करने में अपने को सक्षम पाते हैं। यही व्याकरण का अपना एक अपूर्व असाधारण अपनी महिमा है। तो इस तरह से इस पाठ में हमने ये चीज़ें पढ़ी और मुझे विश्वास है कि सामान्य अतिशय सामान्य दिग्दर्शन के लिए पाठ पर्याप्त होगा। इतना ही कह करके इस पाठ को हम विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।